ना। तो डीप कॉन्सेप्ट टॉक में आज हम लोग जो पहला पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड फूड प्राइज यानी विश्व खाद्य पुरस्कार के बारे में। चलिए इसके बारे में जरा पढ़ते हैं और ये चर्चा में क्यों, चूंकि आज टॉपिक भी है हमारे सामने। कौन सा टॉपिक है? आज हमारा टॉपिक है, इसी को लेकर के मैंने इसको कराया है, सीड्स विद मल्टीपल टॉलरेंस विल बी अ गेम चेंजर। तो उसी का रेफरेंस यहां पर है, कैसे है अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो विश्व खाद्य पुरस्कार जरा देखते हैं। द वर्ल्ड फूड प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड। ये क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार दुनिया भर में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता में सुधार के लिए आप कोई भी योगदान देते हैं तो आपके उस योगदान को, आपके उस कंट्रीब्यूशन को पुरस्कार के द्वारा मान्यता प्रदान करता है। यही है विश्व खाद्य पुरस्कार। तो आपके सामने द वर्ल्ड फूड प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड जो रिकॉग्नाइज करता है किस चीज को, कंट्रीब्यूशन को, किस प्रकार के कंट्रीब्यूशन को, जो फूड की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी और इसके अलावा संपूर्ण विश्व में उसकी अवेलेबिलिटी के लिए काम करने वाले लोग होते हैं। यह पुरस्कार उनके काम को सम्मानित करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया वर्ल्ड फूड प्राइज। अब आता है इसके बारे में कुछ बेसिक बातें कि यह जो पुरस्कार है यह किसके प्रेरणा से हमारे सामने आया। आप देख सकते हैं इसकी कल्पना नोबेल पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलाग ने 1986 में की थी, जिसे अक्सर खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो इट वॉज कंसीव्ड बाय नोबेल लॉरिएट मिस्टर नॉर्मन बोरलाग इन 1986, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चर का क्या कहा जाता है? नोबेल कहा जाता है। ध्यान रखिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, चलो ये तो फैक्ट हो गया, बट हमें इसको यूज करना। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर यानी जो हम पढ़ते हैं ना कि जैसे मान लीजिए 2017 में आपसे ऐसे पूछा गया, क्या पूछा गया? आपसे ऐसे पूछा गया कि 2017 में कि भारत में जो अधिकतर किसान हैं, मैक्सिमम फार्मर्स हैं, उनके लिए एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं रह गया। भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि लाभकारी पेशा नहीं रह गई है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है। सिंपल सी बात। तो अब हम लाभकारी कैसे बनाएं? एक चीज तो ये हो जाता है, तो हमको इन सब संस्थाओं और इन सब संस्थाओं में, इन सब इंस्टीट्यूशंस में जो रिसर्च चल रहे हैं उनके बारे में भी कोड करना चाहिए। अगर आप बेहतर मार्क्स चाहते हैं, अगर आप प्रॉपर आईएएस बनना चाहते हैं, तो चाहे आप जनरल कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको अपनी कैटेगरी में एकदम ऊपर आना पड़ेगा। और अगर आप जनरल हैं तो अंडर 90 आपको आना पड़ेगा, अंडर 100 आना पड़ेगा, तब जाकर के आपको प्रॉपर आईएएस मिलना। तो इसलिए हमें चीजों को यूज करना ही सीखना है। तो ये हो गया, यानी किसने इसको अपने मस्तिष्क में लाया? तो नॉर्मन बोरलाग साहब ने। अब इनके बारे में आता है, प्रीलिम्स के लिए कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कहां के रहने वाले। तो ये अमेरिका के एग्रीकल्चर या अमेरिकन एग्रोमिस्ट हैं या अमेरिका के कृषि विज्ञानी हैं, जिन्होंने कृषि उत्पादन में व्यापक वृद्धि के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन का नेतृत्व किया, यानी हरित क्रांति का नेतृत्व किया है। तो ये क्या है? एग्रोनॉमिस्ट हैं अमेरिका के, यानी कृषि विज्ञानी हैं। इन्हें 1970 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था इसी काम के लिए। अब आगे आता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और देखते हैं यह पुरस्कार किन क्षेत्रों से संबंधित है। कौन सा वर्ल्ड फूड प्राइज, देख सकते हैं आप किससे किससे संबंधित है, जिससे भी संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ भी जुड़ रहा है। तो इसमें क्या क्या है? यानी ग्लोबल फूड सप्लाई इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड पॉवर्टी एलिवेशन। यानी यह पुरस्कार कृषि, पोषण, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन सहित वैश्विक खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है। यानी वर्ल्ड फूड प्राइज उन लोगों के कंट्रीब्यूशन को सम्मान करता है, उन लोगों के योगदान को सम्मान करता है जो एग्रीकल्चर में बेहतर कर रहे हैं, जो लोगों के न्यूट्रिशन यानी पोषण के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों के हेल्थ, पॉवर्टी उन्मूलन, इन सभी के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो इन सब को वो सम्मानित करता है। खाद्य आपूर्ति से जुड़ी हुई ये सभी चीजें हैं, याद रखिएगा। यह कहां होता है? तो यह होता है अमेरिका में, यूएसए में। और जिनको भी यह मिलता है उनको कितना पैसा मिलता है आप देख सकते हैं, लगभग $2.5 लाख का
अवार्ड मिलता है। ये भी कभी कभी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मेंस के लिए तो कुछ भी नहीं। अब इसके बाद है एक सिंपल सी टैगलाइन आपको याद रखनी, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन। कभी क्या पता इसी के बारे में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अगर आप जीएस पेपर 2 में जाते हैं तो भले वो आईआर है लेकिन उसकी लास्ट यूनिट महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं संस्थान, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता। तो बस आप याद रखिएगा, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन का लक्ष्य सभी के लिए पर्याप्त भोजन और पोषण सुनिश्चित करना है, और जो ऐसा कर रहे हैं उनको पुरस्कार देना है जिससे वो मोटिवेट रहें, प्रेरित रहें। द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन का यह एम बहुत अच्छा है, इंस्पायर करने का इस पुरस्कार के माध्यम से। आप यहां पर ध्यान रखिएगा, और अगर वह ऐसा करता है तो वो सतत विकास लक्ष्य नंबर 2 जीरो हंगर के साथ भी जुड़ता है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, सभी प्रकार की भूख को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, पोषण उपलब्ध कराना, और इसके लिए सतत कृषि को प्रोत्साहन देना। तो सतत विकास लक्ष्य नंबर 2 ये जितने भी अपने अंदर आदर्श रखता है, ये सभी आदर्श वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन और उसके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के साथ गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। तो आप इसको पढ़ लें। देखिए सिंपल सी बात है, अभी मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर कोई ऐसे आपसे पूछ ले, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और वहां पर ये सारी बातें कोड करते हैं कि वर्ल्ड फूड प्राइज एक जो पुरस्कार दे रहा है, जिस क्षेत्र के लिए दे रहा है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 के साथ सीधे सीधे कनेक्टेड है, इस प्रकार की चीजें आप लिखते हैं तो अच्छा नंबर आपको मिलता है। अब आता है कि पहला प्रीलिम्स के लिए पहला वर्ल्ड फूड प्राइज कब दिया गया, 1987 में दिया गया है, और यह पहला पुरस्कार किसको मिला है, मानकोम्बु संबा शिवम स्वामीनाथन को 1987 में मिला है। यानी हमारे एमएस स्वामीनाथन साहब को प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मिला, क्योंकि उन्होंने 1967-68 में जो भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उसके वो कर्ता धर्ता थे। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब आता है अभी वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 क्यों चर्चा में है, यानी पहला वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला, किस रीजन से मिला। आप चाहें तो एमएस स्वामीनाथन जी के बारे में विस्तार से पढ़ के कुछ नोट्स वगैरह भी बना सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज 2023 भी मिला है, आप देख सकते हैं किनको मिला है, ये है स्वाति नायक, ठीक है ना। इसी यानी वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है नॉर्मल जो है किसके, यानी नॉर्मल बोरलाग के सम्मान में नॉर्मल बोरलाग फील्ड पुरस्कार मिलता है। तो अब आप देखिए यह पुरस्कार किसको मिला है, स्वाति नायक को, और इन्होंने जो रिसर्च किया है क्लाइमेट रिजाइलिएंट एंड न्यूट्रिशियस राइस वैरायटीज पर, तो इसीलिए इनको यहां पर सम्मानित किया गया है। ये एक साइंटिस्ट हैं, कहां पर, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, और इन्हें मिला है नॉर्मल बोरलाग फील्ड अवार्ड। इसको आप याद रखें, फॉर हर रिसर्च ऑन क्लाइमेट रिजाइलिएंट एंड न्यूट्रिशियस राइस वैरायटी, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार से नॉर्मल बोरलाग फील्ड पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा। यानी इसके द्वारा, इसके अंतर्गत एक और पुरस्कार है नॉर्मल बोरलाग फील्ड पुरस्कार, और वो इनको मिला है। और सिंपल है, जलवायु लचीली और पौष्टिक चावल की किस्मों पर ये रिसर्च कर रहे हैं, और ये रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में हम डिटेल में आगे आपको टॉपिक में पढ़ाएंगे, इसलिए यहां पर कुछ बता नहीं रहे हैं, आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। अब प्रीलिम्स के लिए एक संस्था वहां पर आ जाती है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो आप देख सकते हैं हरित क्रांति में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और कहां पर है, फिलीपींस के लास बानोस में ये स्थित है। कहां पर, फिलीपींस के लास बानोस में, इसको आप पढ़ लीजिएगा।